अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और यकीनन अपना वीकेंड भी इंजॉय किया होगा। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने सूरह अनफाल का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेसन में हमने उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। प्रीवियस लेसन में ही मैंने आपको तकरीबन हाफ चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग्स इनसर्कल करवाए थे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स कुछ इनसर्कल करवाए थे, कुछ एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं। आज मैं रिमेनिंग पार्ट जितना है उसमें से आपको वर्ड्स को इनसर्कल करके दूंगी और ट्रांसलेशन के दौरान भी मैं उनके मीनिंग्स आपको बता चुकी हूँ, अभी भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो आपने आज अपने इस चैप्टर के मीनिंग्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो हमने आयत नंबर 13 तक मैंने आपको इनसर्कल करवाए थे, यहाँ पे हुआ हुआ आपको नज़र भी आ रहा है। अब इससे आगे जो आयत हैं इनमें से मैं आपको करवाऊंगी, तो आप भी पेंसिल हाथ में ले लें और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ इनसर्कल आप भी करते जाइए और इनके मीनिंग्स भी अपनी बुक पे नोट करें साथ साथ, या फिर आप और से सुने। आपको यकीनन ट्रांसलेशन करते हुए भी आपने सुने थे तो आपको मालूम होगा यकीनन। दूसरा अब जो हम आयत लेंगे इसमें ज़ालिकुम फज़ूकुहू से है। यहाँ पे हम लेंगे वर्ड फज़ूकुहू। फा होता है तो और पस, दो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, फा को तो या फिर पस। फज़ूकू और ज़ूकू जायका चखना, जैसे मैंने आपको बताया था टेस्ट करना होता है, और हापेश हु होता है इस और इसे के लिए। फज़ूकुहू तो इसका मज़ा चखो, इसका जायका चखो। पीछे हम तो भी लगाएंगे, तो इसका मज़ा चखो, ठीक है। दूसरी लाइन में हम आएंगे लकी तुम। लकी तुम, तुम्हारा मुकाबला हो, तुम्हारा सामना हो। तुम जो है ता तुम लोगों के लिए यानी सामने मौजूद लोगों से मुखातिब होकर, और लकीत मुलाकात से लफ्ज़, जैसे मुलाकात में लाम काफ और ता होता है ना, इसी तरह से मुलाकात होना होता है, आपस में एक दूसरे से मिलना। यहाँ पर लकी तुम मुकाबला होना, आमना सामना होना, ठीक है। लकी तुम तुम्हारा मुकाबला हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड ट्रांसलेशन में, मीनिंग इसका तुम्हारा मुकाबला हो, ठीक है। फिर है ज़ाफ़न। ज़ाफ़न कहते हैं मैदान जंग में यानी लश्कर कशी की सूरत में। इस लफ्ज़ का मीनिंग आपको बुक में एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। अदबार पीठ, कमर होती है पीठ, जैसे हम मुहावरे में पीठ फेरना, पीठ ना फेरना। यहाँ पे फला लाभ नेगेटिव जो लफ्ज़ है वो पीछे ना, यहाँ अदबार पीठ। मुतहर्रिफल लिक़िताल, ये लफ्ज़ आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा बैक पे। अल कलिमातु व तराकीब में है मुतहर्रिफल लिक़िताल, जंगी चाल के तौर पर। उसके बाद है ये मुतहय्यिज़न इला फ़िया, अपनी जमात की तरफ जाने के लिए या अपनी जमात से जा मिलने के लिए। यहाँ पर ये आपको तर्जुमे में भी ये लिखा हुआ है, अपनी फौज में जा मिलना चाहे। ये दो ऑप्शन थे जो आपको ट्रांसलेशन याद होगी कि दो सूरतें हैं जिनमें पीठ फेरने की, पलट कर जाने की इजाज़त है। वो दो सूरतें कौन सी हैं? मुतहर्रिफल लिक़िताल, जंगी चाल के तौर पर, यानी कोई स्ट्रेटेजी है जो जंग करने के लिए हिकमत अमली बनाई हुई है। उस सूरत में अगर पीछे हट रहे हैं और हमला करते हैं दुश्मन पर तो पीछे हट सकते हैं, या फिर अपनी जमात में वापस जाना है, लश्कर पीछे रह गया है, आप आगे निकल गए तो आप पलट कर जा सकते हैं। ये दो सूरतें हैं। इनके अलावा अगर कोई भी पीठ फेरेगा तो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन है। मुतहर्रिफल लिक़िताल का मतलब है जंगी चाल के तौर पर, और मुतहय्यिज़न इला फ़िया कहते हैं अपनी जमात से जा मिलने के लिए। बाआ गिरफ्तार होना, बाआ गिरफ्तार होना, फ़क़द बाआ गिरफ्तार हो गया, बाआ होता है गिरफ्तार होना। मावाहू उसका ठिकाना, मावा कहते हैं ठिकाना जगह, और हु उसका, मावाहू उसका ठिकाना। बेसल मसीर बहुत बुरी जगह, बेसल मसीर बहुत बुरी जगह, ये है मीनिंग इसका। रमैता तूने कंकरी फेंकी, ये रमैता लफ्ज़ रमी आपने पहले भी शायद सुना होगा लफ्ज़, और हज के अरकान में से भी एक रुकन है रमी करना, यानी शैतान को कंकरियां मारना। तो बेसिकली रमी जो है वो कंकर मारने को कहते हैं। यहाँ पे रमैता वो वाक़या जो ट्रांसलेशन में भी मैंने आपको बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مٹھی بھر کے کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تھی. تو یہ یہاں پہ رمیتا تو نے پھینکا. آپ کو جو ایکسرسائز میں ملے گا وہاں لکھا ہے تو نے پھینکا, لیکن بیسیکلی تو نے کنکریاں پھینکی, پتھر پھینکے. ولی یبلی تاکہ وہ آزمائے, تاکہ وہ آزمائے, یہ ایکسرسائز میں بھی ہے ورڈ. اسی طرح موہنو کمزور کرنے والا. قید کہتے ہیں تدبیر کو, چال. یہاں پر بھی آپ کو یہ لفظ ترجمے میں تدبیر یا پھر چال. تستفتیح تم فتح چاہتے ہو, تستفتیح تم فتح چاہتے ہو. جاءکم تمہارے پاس آئی ہے, جاءکم تمہارے پاس آئی ہے. تنتہو تم باز آ جاؤ, تنتہو تم باز آ جاؤ. تعودو تم نافرمانی کرو, تعودو تم نافرمانی کرو. فیاتکم تمہاری جماعت, فیاتکم تمہاری جماعت یا تمہارا لشکر. ٹھیک ہے, یہ تمام ورڈز ہو گئے ہیں. باقی ٹرانسلیشن میں بھی میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ کروا چکی ہوں. جو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا مجھے کہ آپ کو کرنے چاہیے وہ ایڈیشنل میں نے کروا دی ہیں. یہ الکلمات والتراکیب میں کچھ ورڈز ہیں جو یہاں موجود ہیں, اور ایکسٹرا میں نے ایکسرسائز جو ٹیکسٹ ہے سارا وہاں سے کچھ آپ کو انسرکل کرائے ہیں. تو یہ آپ ورڈز میننگز کمپلیٹ کریں گے اس چیپٹر کے, چیپٹر 2 کے. جو اس کی ریمیننگ ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.